हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता एंड ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म हाउस और अपनी फ्रेंड्स के साथ, और पूरा दिन हम वहां पे चिल आउट करने वाले हैं। एक वो बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो चलिए आप देखिए, अंदर एंजॉय कीजिए हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की वहाँ पे। अब हम ये फार्म हाउस के गेट पे पहुँच चुके हैं। 2 घंटे लगे। हरियाणा के झज्जर में ये फार्म हाउस है और दिल्ली से हमें यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे। और अब हम गेट पे पहुँच गए हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा एक गेट है और इसके अंदर एंट्री लेते ही साथ, जैसे ही गेट से हम अंदर घुसे, वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी जिन्होंने हम सबको तिलक लगाया, बिल्कुल पारंपरिक ढंग से स्वागत किया और हम सबको तिलक लगाया, ऐसे फूल डाले। और इसका टिकट है 1300, लगभग 1385 या 1375 रुपये का एक पर पर्सन का टिकट है। इस टिकट में आप पूरा दिन यहाँ पर चिल आउट कर सकते हैं। पूरा दिन यहाँ पे खाना पीना, नाश्ता भी है, नाश्ता से लेकर के खाना, ड्रिंक और तरह तरह की चीज़ें जो गांव की होती हैं, बाजरे की रोटी, बाजरे की खीर, मक्की की रोटी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें अंदर खाने को मिली, जो कि हम लोगों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। अब हम लोगों को यहाँ पे हमने एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं और टिकट लेने के बाद ये लोग एक हाथ में बैंड बांध देते हैं, जो कि हमें पूरा दिन यहाँ पे हम घूमेंगे और पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे सामने ही ये बहुत खूबसूरत सा मंदिर था। अंदर देखिए, अंदर एंट्री होते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको नाश्ता करना होता है, क्योंकि सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच गए थे। 10 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पे आप नाश्ता कीजिए पहले, फिर नाश्ता करने के बाद आप पूरा घूमिए, पूरा एक्सप्लोर कीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए। नाश्ते में यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी, चीज़ें थी। देखिए, जलेबी है और ये पूड़ी थी, आलू की सब्जी थी, बिल्कुल इतना अच्छा टेस्टी बना हुआ था, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी पूड़ियाँ भी पकी हुई थी, सब्जी बहुत टेस्टी थी और अचार। इस तरह से पूरा हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ लोग अपना डांस वांस कर रहे थे। यहाँ पे हम आगे आए और फिर हम लोगों ने यहाँ पे, फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे हमको एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें प्रतापगढ़ फार्म हाउस में जो वहाँ पे जो मूली उगाई, जो वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, वहीं पे ये कच्ची कच्ची मूली थी, इतनी मीठी मीठी। और इसमें ये ये भैया मूली को काट काट के, और जिसको मतलब खाने का मन है, जिसको खाना है, अगर कोई खाना चाहे तो सब कुछ उसी टिकट के अंदर होता है। हम लोगों ने वहाँ मूली खरीदी नहीं, वहाँ से मूली ली और फिर उस मूली में वो नमक वमक लगा के देते हैं, वो हमने खाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक वहाँ पे झील थी, जिसमें झील थी, बहुत छोटी सी थी, बड़ी नहीं थी। उस झील में फिर हम, एक नाव सी थी, उसमें बैठ करके फिर हम उसमें घूमे, वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। पूरा दिन कुल मिला के हम लोगों ने इस फार्म हाउस में अपना पूरा मतलब एंजॉयमेंट किया। सब फ्रेंड्स हम लोग गए थे और इतना मज़ा आया, इतनी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें हैं। राइड्स वहाँ पे इतनी सारी थी, झूले इतने सारे थे, कैमल राइडिंग थी। और उसके बाद अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कितना खूबसूरत है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा है ये। हम चलते चलते पूरा मतलब जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अब यहाँ पे एक वो पनघट सा बना हुआ है, यहाँ पे एक वो पारंपरिक ड्रेस है, उसको ड्रेस को पहन के हम लोग जो है, सब लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचाई थी। फिर ये देखिए, अब ये है एक, आगे हम यहाँ पे अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं, बहुत सारे झूले थे जिसको हमने एंजॉय किया। ये देखिए, नाव वाला झूला था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़ोर से वो नहीं हिला रहे थे, तो क्योंकि सेफ्टी का भी थोड़ा सा रहता है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी झूला, मैक्सिमम जितने भी राइड्स थे, सारे राइड्स हम लोगों ने एंजॉय किए। ये देखिए, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब एक दिन पूरा हम लोगों ने अपने घर परिवार सबको छोड़ के सिर्फ अपने लिए निकाला। और सचमुच में अपने कुछ टाइम ऐसा होता है जब अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेली रूटीन की लाइफ से हम लोग इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उससे हम लोग थोड़ा सा अलग हट के जाते हैं। और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में तो मज़ा आता ही है।
और होने चाहिए कुछ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सको। यहाँ पे देखिए हम ये छोटे छोटे जो झूले थे जिनमें बच्चे बैठते हैं, हम लोग तो बिल्कुल बच्चे बन चुके थे, बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। जैसे बच्चों को खुशी नहीं मिल जाती कि हाँ भाई हम तो ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ पे बच्चे फैमिलीज इतनी आई हुई थी। ये हम गर्मियाँ शुरू होने से पहले गए थे। ये देखिए यहाँ पे एक शॉप थी, तो इस शॉप से हमने वो इयररिंग्स वगैरह इतने प्यारे प्यारे बहुत चीप रेट पे, बहुत सस्ते 20-20 30-30 रुपए के, 100 के, ऐसे बहुत अच्छे इयररिंग्स वगैरह थे जो हमने ख़रीदे कुछ बाद में। अब देखिए फिर हम ये आ गए पनघट पे। यहाँ पे हम सब ने ये एक आंटी थी तो वो सबको वो चुनरी उड़ा रही थी और वो एक घाघरा सा था वो पहना रही थी, और सब उसमें हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी बहुत सारी क्लिक की और बस वही मस्ती की। यहाँ पे जो भी कोई आ रहा था तो यहाँ पे 3-4 तरह के जगह में ये पनघट सा बना हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो फिर मौका नहीं मिल पाता था। और ये थोड़ा सा फिर हम आगे आए तो यहाँ पर एक ये बहुत ही वाल्मीकि जी की बहुत अच्छी मूर्ति और एक छोटा सा मंदिर था, राम मंदिर बना हुआ था। इसमें देखिए राम लक्ष्मण सीता, ऊपर उस तरफ ये झरना सा बह रहा था पानी का। बहुत ही सुंदर माहौल, मतलब अंदर इतना अच्छा लग रहा था। आप जाएंगे तो अंदर इतना मज़ा आएगा, मतलब पूरा दिन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन मैं सजेशन देना चाहूँगी कि गर्मियों में ना जा कर के सर्दियों में जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे धूप इतनी होती है। जगह जगह पानी के वो कैंपर रखे हुए थे। अभी यहाँ पे हमारी सारी फ्रेंड्स हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। पानी की पर्याप्त सुविधा थी वहाँ पर। पानी कहीं भी आप जाओ तो आपको ये नहीं कि पानी ढूंढना पड़ेगा, हर जगह बहुत अच्छे तरीके से पानी रखा हुआ था। आप कहीं भी पानी पिए, हर जगह थोड़ी दूर पर जो है चाय वगैरह थी, चाय पी सकते थे आप, लेमन सोडा पी सकते थे, नींबू पानी पी सकते थे, जितना मर्जी आपको पीना है आप पीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं थी वहाँ पे कि आपको नहीं पीना है। मतलब खाने पीने का इतना अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे अभी देखिए अंदर हम यहाँ फार्मिंग के वहाँ पे हम आ गए हैं अंदर। अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे इतनी अच्छी फार्मिंग हो रखी थी, वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाए हुए थे। यहाँ पे हम लोग थक गए थे तो हम बैठ गए। ये देखो इन सबको थक हार के अब लेट गए, चारपाई मिली तो बस सुस्ताने लग गए। ये पूरा जैसे गांव में होता है पूरा उस तरीके से बना रखा है। इतना बड़े स्पेस में है ये पूरा, लेकिन पूरा दिन स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी हम लोग थक के, क्योंकि चल के इतना थक गए थे, अब हम थक के चूर हो गए। धूप में दिख कुछ नहीं रहा है, बन रहा है पर दिख मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप देख रहे हो ना, मैंने काला चश्मा। एक खाट मिली हम लोगों को, हम लोग उसमें बैठ गए। हमने कभी और चलेंगे थोड़ा सा। 2-4 दिन की जिंदगी है। बीच में हम लोग कुछ अपना सेल्फी वगैरह लेते रहे। जितनी भी राइड्स आ रही थी, जितना भी एक्सप्लोर कर पा रहे थे हम लोग, सारा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अभी देखिए अभी आगे सारे ये वेजिटेबल्स वगैरह, ये वेजिटेबल्स लगे हैं, देखिए कितना सुंदर है। फूल गोभी, यहाँ पे ये बैंगन लगे हुए हैं, ये सारे ये लोग उगाते हैं बैंगन। और यहाँ पे ये इतने सारे बैंगन लगे हुए हैं इसमें, अरे वाह देखिए ये कितने बैंगन, इतने फूल आए हुए हैं। ये है गोभी, ये पता नहीं कौन से कलर की गोभी है बट लेकिन बड़ी सुंदर लग रही है। ये कैबेज है, रेड वाला जो कैबेज आता है ना एक, वो है मेरे ख्याल से। फूल गोभी लगी हुई थी इतनी सारी। ये देखिए उस तरफ ये सारी बंद गोभी लगी हैं। ये पूरा फार्मिंग कर रखा था, इतना सुंदर लग रहा था पूरा। देखिए ये फूल गोभी देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। उधर बंद गोभी, इधर फूल गोभी, और इधर और भी सब्जियां थी कुछ। इस तरफ मूली लगी हुई थी। मूली जो हमने वहाँ पे मूली खाई थी वो शायद यहीं से तोड़ के लोग लेके जाते हैं वहाँ पे, और वो मीठी जो आता है, जिसको खाने का मन है वो अपना खा सकता है। हम लोगों ने उसमें नींबू और वो लगा के दे रहे थे। वो इतनी टेस्टी लग रही थी खाने में कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा ही मज़ा आ रहा था उसको खाने में। देखिए कितनी बंद गोभी कितनी लगी है यहाँ पे। और ये उधर ये प्याज है, प्याज लगा हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए ये मूली, ये इतनी बड़ी मूली लगी हुई है और एकदम फ्रेश पत्ते कितने अच्छे दिख रहे हैं इसके, खूब अच्छा। अंदर मतलब हर तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं, फार्मिंग देख सकते हैं, एनिमल्स भी थोड़े से थे उधर वो देख सकते हैं, राइड्स इतने सारे थे वो घूम सकते हैं।
पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक दिन तो पूरा एक दिन भी आपको कम पड़ जाएगा, पूरा आप नहीं देख सकते। लेकिन जितना हम देख सकते थे मैक्सिमम हम लोगों ने एंजॉय किया, मैक्सिमम एक्सप्लोर किया। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे तरह तरह के फूल्स, ये फ्लावर लगा रखे हैं इन्होंने, कई तरह के फूल हैं इसमें, पिटूनिया वगैरह, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कलर के पिटूनिया के फूल थे जो हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग तरह के थे। बस ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा है ये कि यहाँ पे आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए आपको ताकत चाहिए, तो खाते पीते रहिए। यहाँ पे देखिए तरह तरह के फूल, घूम घूम के हम लोगों ने सेल्फी भी ली यहाँ पे और बहुत इंजॉय किया। ये देखिए यहाँ पे कितने तरह के फूल लगे हुए थे, बहुत ऐसा मन तो ऐसा हो रहा था कि इसमें से कुछ कुछ कलम तोड़ लें, लेकिन हम कर नहीं सकते थे, वहाँ पे हम ये रिस्ट्रिक्शन थी कि हम नहीं ले सकते। फिर उसके बाद वहीं पर हम आगे आए, यहाँ पे हमने की ट्रैक्टर की सवारी। वहाँ पे ऐसे ऐसे कई चीज़ें थी, बैलगाड़ी, कैमल, ऊँट और ट्रैक्टर, इन सब में बैठ के हमने कहा चलो यहाँ आए हैं तो पूरा तो एक्सप्लोर करेंगे, ये पूरे मज़े तो लेंगे इसमें। अभी इस समय हम लोग ट्रैक्टर में बैठे हुए, ये देखिए ट्रैक्टर चला रहे हैं भैया, और पीछे ट्रैक्टर की जो है ट्रॉली लगी हुई है। कहाँ मिलता है हम लोगों को शहर में ही ऐसे ट्रैक्टर में बैठना और ये सब करना। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि फार्म हाउस टाइप का है, और उसमें सारा कुछ जो देसी कल्चर होता है वो सब ट्रैक्टर में बैठे थे। कुछ देर हम लोग बैठे हैं, इधर और भी लोग बैठे थे, और इसमें पूरा एक राउंड लगाते हैं वो बैठा के, तो काफ़ी लंबा राउंड हो जाता है। तो उसमें पूरा जो चीज़ें दिखती जा रही थी, देखिए ये सब, तो बैठ के हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर हम लोग आ गए एक वो बाजरे की खीर बना रही थी, बाजरे की खिचड़ी। तो एक वो बाजरे की खिचड़ी बना रही थी। और यहाँ भी सबसे जो बड़ी बात है ना, जो सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, वो ये कि ये लोग इतने प्यार से ये लोग खिलाते हैं ना, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं। मैंने इन आंटी से पूछा कि कैसे बनाते हो, उन्होंने बताया देखो ये बाजरे की खिचड़ी, और इसमें इतना सारा घी डाल के आपको जितना मर्जी खाना है आप खा सकते हो। यहाँ पे ये कोई नहीं है कि आप एक ही बार लोगे तो एक ही बार खाओगे। ये देखिए इसमें घी डाल के उन्होंने पूरा घी तैर रहा है, इतना टेस्टी लग रहा था ये खाने में। घर में हम बनाते हैं तो ऐसे बन ही नहीं सकता। मैंने पूछा आंटी से आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बताया कि कितनी बार कूटते हैं। फिर हमने थोड़ा सा वो टेस्ट किया, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करना था। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें एक स्टॉल सा बना हुआ था, तो उसमें वो मक्की की रोटी बना रही थी। अब देखिए हमने यहाँ पे मक्की की रोटी और सरसों का साग लिया, उसको खाया हमने। उसमें इतना सारा मक्खन डाल के उन्होंने दिया था, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा वो भी टेस्ट किया, क्योंकि हमको सारी चीज़ें टेस्ट करनी थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम छोड़ दिए, हम लोग नहीं खा पाए, क्योंकि भाई कितना खाएगा बंदा, एक दिन में बंदा खाएगा कितना। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो इयररिंग्स वगैरह लिए उसकी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। हम लोग फिर थक गए, फिर हम लोग बैठ गए आकर के। थोड़ा सा चलते थे, फिर हम लोग थक जाते थे, फिर हम आगे बैठ जाते थे, क्योंकि चेयर्स वगैरह बहुत अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे बैठने का। सब लोग अपना बैठ के बातचीत कर सकते थे। जैसे उसने 20 रुपए बोला, मैंने कहा 20 रुपए का गलत तो नहीं कर रहे? देखो इसमें और इसमें कोई अंतर लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से उठे, और उसके बाद हम लोग आ गए मिरर रूम में, जहाँ पर बहुत सारी मिरर लगी हुई थी, जिसमें मिरर में किसी में हम लोग मोटे दिख रहे थे, किसी में पतले, किसी में एकदम से छोटे, किसी में एकदम लंबे, और बहुत ही अच्छी इमेज अपनी देख के हम लोग खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक घूमते रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता 10 बजे किया था, फिर खाना खा लिया हम लोगों ने। खाने में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद हम वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वहाँ पे एक जो हाथ की बुनाई होती है, हाथ से जो बुनाई करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक ये गमछे बना रखे थे, बहुत सारे वो तौलिए बना के रखे हुए थे अंकल ने। तो ये अंकल अभी देखो बना रहे हैं ये, तो कैसे किस तरीके से हाथ से बनता है। तो फिर मुझे भी शौक़ लगा, मैंने कहा, उन्होंने बोला आओ बना के देखो अपने हाथ से। लेकिन सचमुच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई तरह के वो हाथ की बुनाई जो होती है, कई तरह के धागे खींचने पड़ते हैं। एक लाइन बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अंकल तो पता नहीं फटफट कर रहे थे, लेकिन हमसे तो नहीं हुआ। मैं बैठी, मैंने कहा चलो एक लाइन बना के देखती हूँ, एक लाइन तो बने कम से कम। तो यहाँ पर
गई मैं वहाँ पे 4 तरह के, तो जो नीचे एक लकड़ी लगी हुई थी, 4 तरह की लकड़ी थी, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरह से था। तो एक हाथ भी चलाना होता है और फिर नीचे पाँव पे भी, पैर को देखना होता है कि किस नंबर पे कौन सा धागा डालेंगे, तो फिर उस पर वो पैर रखना होता है, तब जाके वो होता है। बड़ी कोशिश करी मैंने, मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि खींच नहीं रहा था वो, नीचे पैर पे समझ में नहीं आ रहा था। तो अंकल बता रहे थे मुझे कि इस वाले पैर को दबाओ तब इससे धागा आएगा बाहर, तो फिर ऐसे तब धागा जाएगा तो लाइन बनेगी। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने किया, तो बस एक लाइन बन पाई। और ये चलाना इतना मुश्किल है, दिखता हमें आसान है, ये धागा जब हम खींचते हैं ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। अंकल पता नहीं कैसे कर रहे थे, तो लेकिन देखो मैंने किया तो वो निकल के मेरा भारी गिर गया। अब मेरी सारी फ्रेंड्स बोल रही है नहीं होगा तो उससे नहीं होगा, आजा। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे चाय कॉफ़ी का भी है कितना, फिर हमने यहाँ पे अब हम कॉफ़ी पीने लग गए। तो हमने कहा चलो बैठ के पीते हैं कुछ। फिर हम लोगों ने पूरा दिन इतना एंजॉय किया, इतना सुंदर प्लेस है। आप लोग ज़रूर जाइए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, पूरा दिन आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से ये गेट है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर का ही है सारा। अभी हम वहाँ से आए थे, फिर हम यहाँ से फिर अब अंदर जा रहे हैं। अभी अंदर में हम यहाँ पे हमें दिखी बैलगाड़ी, फिर हम बैलगाड़ी में बैठ गए। हमने कहा चलो बैलगाड़ी की भी राइड लेते हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे अंदर भी बहुत कुछ था। अब हम बैठ गए बैलगाड़ी में। देखिए कितना मज़ा आता है बैलगाड़ी में बैठने में। तो सारा जो ये पूरा 2 राउंड लगाते हैं ये, और 2 राउंड में ही हम पूरा देख लेते हैं, इतना अच्छा लगता है। ये देखिए ये अंकल ये दो बैल हैं और ये बैलगाड़ी चला रहे हैं। इसमें बैठने के लिए इन्होंने नीचे घास वाला जो कारपेट होता है वो बिछा दिया। अब यहाँ बैठ के अपना मस्ती करते हुए गाना गाते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना एंजॉय। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा था उस समय जब हम गए थे। ठंडा ठंडा मौसम, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। ये देखिए ये पूरा इन्होंने गोले में बना रखा है, राउंड में ऐसे गोले में पूरा ये एक चक्कर कटाते हैं, 2 चक्कर कटाते हैं ये। और बैलगाड़ी तो होती है तो धीरे धीरे चलती है, तो इतना मज़ा आ रहा था। हमको बिल्कुल लग रहा था कि किसी गाँव में ही पहुँच गए हैं, और इतना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। सारी राइडिंग करी है, सब तरह के झूले हैं। आगे हम ऐसे फिर दोबारा आना चाहेंगे इस जगह पे। वेरी नाइस। तो मैं अपने फ्रेंड्स बातें कर रही थी, मैंने पूछा उनसे कैसा लगा, सुनीता कैसा लगा तो वो लोग बता रहे हैं यही कि बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छे दोस्तों के साथ ये हमेशा के लिए रहेगा, और आने वाले टाइम में और भी अच्छी जगह हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। हम आगे भी हम और जाएंगे। एंजॉय किया आज हमने, तो पूरा हम अपना सब कुछ घर बाहर सब भूल गए थे कि हम लोग जो है ये बैल चल रहे हैं। देखो ये अंकल जी चला रहे हैं बैलगाड़ी को। हम धीरे धीरे, ये बगल में देखिए ये एनिमल्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हमने देखे, बकरी, भेड़, शुतुरमुर्ग देखा, शुतुरमुर्ग था, और भी कुछ थे एनिमल्स। बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। ये अभी बैलगाड़ी इतने धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे ही चलेगी पूरा एक राउंड। तब तक हम लोगों ने वहाँ पे गाने गाए बैठ के। ये साइड में गमले लगे हुए हैं, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। हवा के थपेड़े पड़ रहे थे फेस पे। ये देखिए कितने तरह के गमले। अब हम लोग गाना गा रहे हैं और ऐसे ही मस्ती करते हुए। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम तो कितनी हमको एनर्जी मिलती है। और इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं। यदि अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप फिर हम आगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैलून सा था। हम उस बैलून में बैठ गए। उसको हम चलाना था, लेकिन वो हमसे चल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको चलाने की कोई टेक्निक थी, हमसे चल ही नहीं रहा था। हमने कहा चलो हम थोड़ी देर इसमें लेट के ही आराम करते हैं। फिर हम लेट गए सारे, यहीं पे हमने मस्ती की लेट करके। फिर इसके बाद हम चले गए
प्रतापगढ़ के ट्रेन राइड पे। अब यहाँ पे वो ये ट्रेन देखिए, ये बच्चों वाली ट्रेन है। वहाँ पे सारे हमने जितने भी बच्चों वाले जो झूले होते हैं वो बच्चों वाली ट्रेन होती है, ये सब ट्रेन राइड। ये यहाँ पे कैंट जो फौजी लोग थे वहाँ पे बड़ा बढ़िया सा बना रखा था, जो कैंट एरिया होता है उस तरह का था ये ट्रेन। हमें पूरा इसने राउंड लगाया। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें भी बैठ के घूमने में। बैठे हम इसमें एक पूरा राउंड लगाया इसमें हमने बैठ के। फिर इसके बाद उतर के हम गए एक जहाँ पे जब लड़ाई होती है तो कैसे वो किस तरह से वो, ये देखिए ये एक वो एयरफोर्स का ये जेट वो था वहाँ पे। और पूरा ये एयरफोर्स और ये आर्मी का पूरा बना हुआ था देखने के लिए। अंदर हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और भी बहुत अच्छा था अंदर वहाँ पे, जो पुराने ये जितने भी फौजी और ये आर्मी के जो बड़े बड़े जो शहीद वगैरह हुए हैं, सबके यहाँ पे कपड़े और सबके वो सब रखे हुए थे। वो देखने के बाद वहाँ से फिर हम आगे निकले, तो यहाँ पे और आगे आए तो यहाँ पे एक अंकल जी जो हैं वो ये राजस्थानी जो पगड़ी होती है वो सबको पगड़ी बांध रहे थे। हम सब ने फिर ये पगड़ी बनवाई। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई बैठ के वहाँ पर। अंकल ने सबके पगड़ी बांधी, कहा यहाँ पे एक कुर्सी है वहाँ पे बैठ जाओ और सब फ़ोटो खिंचाओ। फिर हमने फ़ोटो खिंचाई। अब ये जिप लाइन है, इसको करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके ये कर लिया। हम सब ने ये जिप लाइन की और इसमें इतना मज़ा आया, इतना एडवेंचर है ये। और बस ये डर लग रहा था कहीं टूट टाट तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। मैंने तो पहली बार किया, लेकिन फिर कर लिया। फिर हमने की कैमल राइडिंग। अब ये ऊँट पे बैठ के हम लोग दो जने ऊँट पे बैठ के, ऊँट का भी ये लोग पूरा एक चक्कर लगाते हैं और इस तरह से देखिए। लेकिन ऊँट में बैठना इतना मुश्किल है। मैं वही सोचती थी कि जो राजस्थान और ये जैसलमेर वगैरह में ये लोग ऊँट पे बैठ के ऐसे लड़ाई करते हैं और तेज़ी से ऊँट भगा के चलते हैं, लेकिन ऊँट पे बैठना तो बहुत मुश्किल है। कमर बिल्कुल ऐसे हो जाती है। हम तो ज़रा सी देर में ही थक गए, इतनी बुरी तरह से, मतलब ऐसे थक गए, पीठ ऐसे हो गई। और ये लोग इतनी रेगिस्तान में पानी ले लाना ऊँट पर और सब कुछ ऊँट पर ही ये लोग करते हैं, मतलब जाना आना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन करते हैं लोग। तो हमसे तो इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने किया। कुल मिला के हमने पूरा एंजॉय किया, पूरा एक्सप्लोर किया। जितना हम राइड ले सकते थे हमने राइड ली, जितना हम चीज़ों को खा पी सकते थे उतना खाया। फिर भी हमारी बहुत चीज़ें बच गई, जैसे हमको कि इतना पेट भर गया था कि कुछ इससे ज़्यादा कैसे खाते। तो बहुत सारी जैसे भेलपूरी वगैरह, चाट वगैरह, ये सब था, बहुत कुछ था। तो हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने कहा अब भाई पेट तो अपना ही है ना। तो लेकिन कुल मिला के जितने का टिकट है उस टिकट में आप यहाँ पर पूरा दिन पिकनिक के लिए आइए और पूरा आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अब हम लोग वापस जाने के लिए बाहर आ गए और वापस हम लोग जा रहे हैं। और बहुत कुल मिला के पूरा डे आउट हमारा बहुत अच्छा रहा। प्रतापगढ़ फार्म हाउस का, ये हरियाणा में है, झज्जर के पास रेलवे स्टेशन है, उसके पास है। आप लोग यहाँ जा कर के एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग गए हैं तो मुझे ये